नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो आजकल बहुत चर्चा में है। आजकल चर्चा में है कि औरंगजेब के कब्र को उखाड़ देना चाहिए। यह एक गंदी राजनीति है। कुछ लोग गंदी राजनीति करते हैं सत्ता में आने के लिए, और गंदी राजनीति विष वृक्ष के समान है और नफ़रत की राजनीति करते हैं। नफ़रत की राजनीति न सल्तनत काल में थी और न मुग़ल काल में थी। नफ़रत की राजनीति का बीज अंग्रेज़ों ने बोया। उनका मकसद था कि हिंदू और मुसलमानों में फूट डालो और राज करो। इसलिए मैं आज आपसे शहंशाह औरंगजेब के बारे में बात करने वाला हूँ। यह सत्य है कि औरंगजेब क्रूर शासक था, लेकिन इतिहास के पन्नों को उल्टें और देखें कौन शासक क्रूर नहीं था। सत्ता को कायम रखने के लिए, सत्ता को दृढ़ बनाने के लिए और सत्ता को अस्थायी बनाने के लिए अपने विरोधियों को कुचलना पड़ता। इसलिए औरंगजेब ने क्रूरता की थी, लेकिन कुछ बातें उसके बारे में गलत कही जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि वह प्रतिदिन हजारों हिंदुओं का कत्ल कराता था। ऐसा रहता तो आज एक भी हिंदू नहीं बचते अथवा बहुत ही अल्पसंख्यक होते। सच तो यह है कि उसकी सेना में 33% से ज़्यादा हिंदू थे। कई बड़े बड़े सेनापति हिंदू ही थे। उसने राजनीतिक कारणों से कुछ मंदिर तुड़वाए थे, तो दूसरी ओर सैकड़ों मंदिरों को उसने दान भी दिए थे। शिवाजी की सेना में भी बहुत सारे मुस्लिम थे, जिसमें सब शिवाजी के प्रति बहुत वफादार थे। औरंगजेब कट्टर धार्मिक व्यक्ति था। उसने इस्लामिक कानून के तहत गैर मुस्लिमों पर जजिया लगाया था, लेकिन वह स्वयं शराब नहीं पीता था और बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीता था। उसने इस्लामिक नियम के तहत नाच गाने पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन यह भी अपने जीवन के अंतिम समय में, जब वह अधिक धार्मिक हो गया था, वह अपना गुजारा टोपी सी कर करता था। वह बहुत ही कुशल सेनापति था। उसने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती थी। दारा सिकोह उदार था, परंतु बढ़िया सेनापति नहीं था। मुराद सराबी था और अयास था। औरंगजेब के पास बड़ी भारी सेना थी। इतिहासकारों के अनुसार उसके पास लगभग 30 लाख की सेना थी। उसने अपनी योग्यता से बहुत विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। जहाँ तक क्रूरता का प्रश्न है, अकबर भी कम क्रूर नहीं था। उसने चित्तौड़ विजय के उपरांत निहत्थे 30,000 किसानों को कत्ल करा दिए थे, जबकि वह किसान अकबर के अधीन शांति से रहना चाहते थे। कई हिंदू राजा भी बहुत क्रूर थे, जैसे शशांक, जिसने हजारों बौद्धों को कत्ल करा दिए थे। बहुत से बौद्ध मंदिरों को तोड़ दिए थे। बाबर ने कटे हुए सिरों का मीनार बनवाया था। जहांगीर ने भी सिख गुरुओं की हत्या कराई थी। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां का तीसरा पुत्र था, जो 1658 से 1707 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया, और वह एक शक्तिशाली शासक था। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था और मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई। औरंगजेब मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट थे। उनका जन्म गुजरात के दाहोद में हुआ था। वे शाहजहां और मुमताज़ के तीसरे बेटे थे। औरंगजेब पश्चिमोत्तर प्रांत के विद्रोह दबाने के लिए लगभग 25 वर्ष वो पश्चिमोत्तर प्रांत मतलब काबुल और अफगानिस्तान की तरफ रहा, और बाकी शेष जीवन लगभग 25 वर्ष दक्कन को कंट्रोल करने में बिता दिए और औरंगाबाद में ही रहे और यहीं दफन भी हुए। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था। 1663 में औरंगजेब के अमीर मीर जुमला ने अहोम राजा को पराजित किया और उसके साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में महल और दूसरी इमारतें बनवाई। अब शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। यह भी एक ओछी राजनीति है। इस शहर में बीबी का मकबरा नामक स्मारक स्थित है, जिसे औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में उसके बेटे आजम शाह ने 1678 में बनवाया था। औरंगजेब के 4 बेटियां थीं, जेबुन्निसा,
जिन्नत उन निसा बेगम, बद्र उन निसा, जुबदत उन निसा। औरंगजेब के बेटों के नाम थे मोहम्मद सुल्तान बहादुर शाह, मोहम्मद आजम शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मोहम्मद कामबख्श। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी छत्रपति बने और इनका पूरा नाम था संभाजी राजे, जिन्हें छावा भी कहा जाता है। इन्होंने मराठा साम्राज्य को विस्तार देने और मुगलों को टक्कर देने के लिए इतने पराक्रम दिखाए कि औरंगजेब बौखला गया। उसने संभाजी को मारने की कसम खा ली। औरंगजेब जबरदस्ती संभाजी से इस्लाम कबूल करवानी चाहिए, पर संभाजी इसके लिए तैयार नहीं हुए। औरंगजेब ने उनकी आंखें निकलवा दी, नाखून उखड़वा दिए, फिर भी संभाजी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में अहमदनगर में प्राकृतिक कारणों से हुई। उसने खुलदाबाद में एक साधारण कब्र में खुले आसमान के नीचे दफनाया गया। बाद में किसी ब्रिटिश अधिकारी ने कब्र को संरक्षित करने के लिए चारदीवारी आदि बनवाए। औरंगजेब का पूरा नाम महीउद्दीन मुहम्मद था, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर कहा जाता है। उसने मुगल साम्राज्य के विस्तार को शिखर तक पहुंचाया, जो 12.5 लाख वर्ग मील में फैला था। औरंगजेब धार्मिक होने के कारण बादशाह गाजी जिंदा पीर कहा जाता है। उसे अल सुल्तान, अल आजम, पादशाह ई हिंदुस्तान भी कहा जाता है। औरंगजेब बहुत विवादास्पद रहा है क्योंकि उसने शरीयत पर आधारित फतवा ए आलमगीरी लागू किया। उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया। उसके एक सिपह सलार ने गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों के कत्ल करवा दिए। औरंगजेब की सेना में वरिष्ठ पदों पर बड़ी संख्या में राजपूत नियुक्त थे। युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापति के हाथों में होती थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि खुद छत्रपति शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में एक बार मनसबदार रहे थे। औरंगजेब खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सुविधाओं में बहुत ही संयम बरतता था। प्रशासन के भारी काम में व्यस्त रहते हुए भी वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुरान की नकल कर पुस्तकें तैयार करता था और टोपियां सीकर कुछ पैसा कमाने का समय निकाल लेता था। समकालीन इतिहासकारों के अनुसार खंडेल, जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़ में उसने सैकड़ों मंदिर तोड़वाए थे। 1669 में औरंगजेब वाराणसी में प्रमुख मंदिरों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर नष्ट करने का आदेश दिया था। अब्राहम एरामी के अनुसार 1670 में औरंगजेब ने उज्जैन के आसपास के मंदिरों को नष्ट करा दिया था। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को ढहाना दुर्लभ घटना होती थी। जब भी ऐसा हुआ उसके पीछे राजनीतिक कारण रहे। ईटन के अनुसार जिन मंदिरों को तोड़ा गया उसमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी। ईटन के अनुसार ऐसी घटना बहुत ही दुर्लभ थी और मुश्किल से यह संख्या 15 तक जाती है। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में मंदिरों को नहीं तोड़ा, जबकि उसके शासनकाल में ज़्यादातर सेना दक्षिण में ही तैनात रही। उत्तर भारत में उन्होंने कुछ मंदिरों पर हमले किए। वे राजनीतिक कारणों से थे, धार्मिक कारणों से नहीं थे। केशव राय मंदिर पर इसलिए हमले हुए क्योंकि मथुरा में जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था। औरंगजेब ने मंदिरों को संरक्षण भी दिए। जो शहंशाह के प्रति वफादार थे उन्हें भेंट भी दिए गए। कैथरीन फ्रैंक, आर्थर अली, जलालुद्दीन जैसे कुछ विद्वान इशारा करते हैं कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को अनुदान दिए, जिनमें बनारस का जंगलबाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर और इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर, गुवाहाटी का उमानंद मंदिर। इस प्रकार हम देखते हैं कि औरंगजेब के बारे में जितना दुष्प्रचार किया जाता है वह सब सही नहीं है। वह विशाल साम्राज्य निर्माता था जिसने अफगानिस्तान से असम तक और दक्षिण में दक्कन तक राज विस्तार किया। वह एक कुशल सेनापति था। कैथरीन बताती हैं कि सल्तनत में तो संगीत पर दरबार में भी प्रतिबंध नहीं था। कुछ ध्रुपद रचना में औरंगजेब के नाम शामिल हैं जो बताता है
कि उसके राज्य में संगीत को संरक्षण प्राप्त था। ये साबित करता है कि बादशाह खुद एक अच्छा संगीत का ज्ञाता था। मुगल विद्वान कुरिल्लाह ने राज दर्पण नाम के दस्तावेज में औरंगजेब के पसंदीदा गायकों और वादकों के नाम दर्ज किए हैं। यह बात सही है कि अपने जीवन के अंतिम समय में बादशाह ज़्यादा धार्मिक हो गए थे और संगीत से दूरी बना ली थी। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी, इसलिए औरंगजेब कब्र खोदना कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि उसे संरक्षित करना चाहिए और दर्शनीय बनाना चाहिए, जिसे देश विदेश के लोग इस महान शासक के जो कब्र बने थे वह देख सकें। ऐसा इसलिए करना चाहिए कि इतिहास हर देश का धरोहर होता है, हर समाज का धरोहर है, इसलिए इतिहास का संरक्षण करना सबका कर्तव्य होना चाहिए। इतना ही कहकर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।